नमस्कार, मैं गिरधारी आप सभी का गुरु मंत्रा पर स्वागत करता हूं। आज हम कुछ जीके का वह क्वेश्चन करेंगे जो कि रेलवे 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होती है सभी एग्जामों में, जितने भी वनडे एग्जाम में सब में ये जीके की क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होती है। बहुत ही आसान है, तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। ये जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड? तो द्रोणाचार्य जो है वो महाभारत में जो है गुरु थे द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य गुरु जो भी किसी खेल के कोच होते हैं, मेंटोर होते हैं या गुरु होते हैं, उन गुरुओं को यह अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है? ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है हमारा आर्टिकल 368। 368 हमें यह बताता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। Which of the following movement was started together with दांडी मार्च in the year 1930? 1930 में दांडी मार्च के साथ साथ और कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो वो कौन सी आंदोलन है? वो आंदोलन है सिविल डिसोबेडिस मोमेंट। सिविल डिसोबेडिस मोमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये शुरुआत की गई थी कब? 1930 में दांडी मार्च के साथ साथ। Who is the current चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के मौजूदा के जो चीफ कमिश्नर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो कौन है? तो है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है अभी वर्तमान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह किस वर्ष की गई है? यह 2015 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, स्माइलिंग बुद्धा इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर पावर बॉम्ब टेस्ट वाज कंडक्टेड इन। स्माइलिंग बुद्धा जो है भारत का पहला सफल परमाणु बम परीक्षण था, जिसे किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसे 1974 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1974 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर का नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक इंडिया के पहले गवर्नर का नाम है ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि विदेशी थे। अगर यह पूछा जाए कि रिजर्व बैंक इंडिया का पहला भारतीय, तो यह है सीडी देशमुख, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? मौजूदा के यूनेस्को के जो है डायरेक्टर जनरल कौन है? तो यह है आंद्रे अजोलो। द क्विट मूवमेंट इंडिया वाज स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच सिटी एंड इन व्हिच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष और कहां से की गई थी? तो ये कहां से की गई थी? मुंबई से। और किस वर्ष की गई थी? 1942 में। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय हुम? द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो ये किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का खोज की गई थी। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन व्हिच ईयर? पानीपत की प्रथम युद्ध किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बीचेज इन इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड द कोवेटेड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? भारत के कितने समुद्र तट को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग
प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तो ये कितने हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट एश्योर्ड टू द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों को निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में से कौन सा पहला मौलिक अधिकार है? हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो उसमें से सबसे पहला मौलिक अधिकार क्या दिया गया है? तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार दी गई है हमें, वो है राइट टू इक्वलिटी। क्या है? राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार जो है, हमें सर्वप्रथम समानता का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है नेम द ऑथर ऑफ बुक द लिटिल बाइलेंस। द लिटिल बाइलेंस नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ही ने सिद्धांत दिया था कि पानी पे जहाज कैसे तैरती है। तो पानी पे कोई भी चीज़ें तैरती कैसी है, ये किसने बताया था? ये गैलीलियो गैलीली ने बताया था, और इसी पे इन्होंने एक बुक लिखा है द लिटिल बाइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पैसेज टू इंडिया बुक के ऑथर कौन है? ए पैसेज टू इंडिया बुक के ऑथर कौन है? ये है एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर। एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर जो है वो ए पैसेज टू इंडिया बुक के ऑथर है। मोहिनी एटम डांस फ्रॉम एज ऑफ विच स्टेट। मोहिनी एटम नृत्य किस राज्य का है? ये किस राज्य का है? ये है केरला का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड 2020। दशक 2020 के आईसीसी पुरुष क्रिकेट के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किसने जीता? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया विराट कोहली जी को। विच इंडियन क्रिकेटर इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई बाइक गो। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हरभजन सिंह। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज फाउंडेड आफ्टर द इंसिडेंट्स ऑफ जलियांवाला बाग मस्कट। जलियांवाला बाग नरसंहार के घटना के बाद निम्नलिखित में से किस असहयोग आयोग का गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक कमेटी की स्थापना, एक आयोग का गठन हुआ था जो कि उसकी जांच करती। तो उसकी नाम क्या है? वह है हंटर कमीशन। Which was the title sponsor of 2020 edition of the Indian Premier League? IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सर कौन थे? तो ये थे ड्रीम 11 था। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच कप। थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से। Who among the following official is the ex officio chairman of राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति। Who among the following is the CEO of TCS। TCS के CEO कौन है? तो TCS के CEO जो हैं ये हैं राजेश गोपीनाथन। राजेश गोपीनाथन जो हैं ये TCS के CEO हैं। अगला क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द करेंसी ऑफ तुर्की। तुर्की की करेंसी क्या है? यह है लीरा। लीरा जो है कहाँ की करेंसी है? तुर्की की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
इंटरनेशनल IMF की हेडक्वार्टर कहाँ पे, IMF की हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC अमेरिका में IMF के हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के मौजूदा के वाइस चेयरमैन कौन है, तो ये है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है अभी नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। Who among the following was the first woman president of Indian National Congress, INS। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। प्रकाश दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, विश्व प्रकाश दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है, ये कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 मई को। 16 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष शुरू की गई थी। इसका क्वेश्चन का मतलब है कि मिड डे मील यानी कि दोपहर का भोजन जो स्कूल में दिया जाता है सरकारी स्कूलों में, ये इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1995 में। Which article states that there shall be a president of India। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो यह आर्टिकल 52 बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। The धुआंधार फॉल आर लोकेटेड ऑन विच रिवर। धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी पे है, तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, ये है नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल इज रिलेटेड टू द वामन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु के वामन अवतार किस त्यौहार से संबंधित है, ये ओनम वो त्यौहार है जहाँ पे भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द साइड ऑफ इंडस। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मेहरगढ़, चनहुद्रो, लोथल और कालीबंगा। इनमें से वह 4 में से कौन सी ऐसी साइड है जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता को नहीं है, तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के अंदर नहीं आती है, बाकी तीनों सिंधु घाटी की सभ्यता में है। मजली विच इज द लार्जेस्ट inhabited riverine island in the world is located in which of the following state। माजुली जो कि दुनिया की सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थित है, मतलब किस राज्य में यह स्थित है, तो माजुली किस राज्य में स्थित है, ये है आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, भारत दुर्दशा जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारत दुर्दशा बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ आसाम। आसाम का फोक डांस क्या है, बिहू। बिहू जो है आसाम का फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय रिसेंटली। मेघालय के गवर्नर जो है हाल ही में किसे बनाया गया है, तो ये है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक को मेघालय का हाल ही में राज्यपाल बनाया गया। ढाई दिन का झोपड़ा वाज बिल्ड बाय हुम। 18 दिन की झोपड़ा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो यह है कुतुब उद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल वाज रेफर्ड टू एज द हार्ट ऑफ सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान का हृदय किसे बताया गया है, किस अनुच्छेद को बताया गया, तो यह अनुच्छेद 32 को बताया गया है संविधान का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट्स अंडर द व्हिच आर्टिकल।
किस आर्टिकल के अंदर एजुकेशन शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? तो ये आर्टिकल है 86। आर्टिकल 86 अमेंडमेंट के तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन। भारत का पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? अभी अभी पढ़े हैं जो ये स्माइलिंग बुद्धा जो है भारत का पहला है और ये कब हुआ? 18 मई 1974 को। इसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। द चंपारण सत्याग्रह वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन विच ईयर। चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा किस वर्ष में स्थापित की गई थी, शुरुआत की गई थी? तो ये कब की गई थी? 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP आर मेंशन्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य के नीति निर्देशों का सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया जाता है? तो ये है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है? तो ये है रशिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कंपनी कौन सी है? ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इंटरनेट सर्विस फॉर पब्लिक वेयर स्टार्टेड इन विच ईयर। इंटरनेट सर्विस जो है आम लोगों के लिए किस वर्ष में शुरू कर दी गई थी? तो यह है 1995 में इंटरनेट जो है सभी के लिए पब्लिश कर दी गई थी, जिसका यूज कोई भी कर सकता था। दीपू पास इज अ माउंटेन पास एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। दीपू दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पर्वत से जुड़ा हुआ है? ये कहाँ से है दीपू? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में है दीपू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोग्राफी ऑफ कल्पना चावला वाज रिटन बाय होम। कल्पना चावला की जो बायोग्राफी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है जीन पियरे हैरिसन। जीन पियरे हैरिसन जो है ये कल्पना चावला के हस्बैंड थे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान है, 8 मई को मनाया जाता है। विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वर्ल्ड एशिया। एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। दिलवाड़ा टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ईयर। दिलवाड़ा टेम्पल जो है ये राजस्थान में है और ये किस धर्म को मानते हैं? तो जैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। विच हु आर द रनर अप ऑफ द मेंस सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया 2020। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब का रनर अप कौन था? तो ये है डोमिनिक थिएम। डोमिनिक थिएम जो है रनर अप थे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अच्छी जीके के क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।